Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Danish Biology and I am your biology teacher Adnan Munir. As you know कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी किया और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये पढ़ा और उससे के बाद हमने उसकी टाइप्स को पढ़ना शुरू किया। तो पहले लेक्चर में हमने पहली टाइप मोनोसैकराइड को स्टडी किया। आज हम नेक्स्ट जो टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की उनको स्टडी करेंगे। मोनोसैकराइड जो है उसको हमने स्टडी कर लिया है। 3 टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, मतलब इसमें डाइसैकराइड और ट्राइसैकराइड ये सारी आ जाती हैं ओलिगोसैकराइड के अंदर। और थर्ड पे हम स्टडी करेंगे पॉलीसैकराइड्स को और फिर देखेंगे कि फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, और हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की सेकंड टाइप ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड जो होते हैं ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मतलब कि इनका जो टेस्ट होता है वो इतना मीठे नहीं होते, ये कम मीठे होते हैं, ज़्यादा मीठे नहीं होते। लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में भी कम सॉल्युबल होते हैं, यानी सॉल्युबल कहते हैं ऐसी चीज़ जो हल हो जाए, तो ये पानी में कम हल होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जो ओलिगोसैकराइड्स हैं। और ऑन हाइड्रोलाइसिस, अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए, हाइड्रोमीन हाइड्रोजन ग्रुप को, हाइड्रोजन को रिमूव किया, लाइसिस में मतलब तोड़ना, हाइड्रोजन की ब्रेकडाउन करवाई जाए, प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकराइड। अगर हाइड्रोलाइसिस की जाए तो ओलिगोसैकराइड जो है वो 2 से 10 यूनिट देते हैं मोनोसैकराइड के, ठीक है। मतलब अगर ओलिगोसैकराइड को तोड़ा जाए तो तकरीबन 2 से लेकर 10 यूनिट तक इनको हम ब्रेकडाउन, इनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और उसके बाद ये मोनोसैकराइड में कन्वर्ट होंगे। फिर इनमें कौन कौन से हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। जी, वंस यील्डिंग टू कॉल्ड डाइसैकराइड एंड सो ऑन, मतलब अगर एक दफ़ा ओलिगोसैकराइड को एक दफ़ा हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो ये हमें 2 यूनिट देगा, ठीक है, और 2 मोनोसैकराइड देगा। उन 2 मोनोसैकराइड को बोलेंगे डाइसैकराइड। तीसरी दफ़ा करेंगे 3 देगा, 3 को क्या बोलेंगे, ट्राइसैकराइड, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे सोन सिलसिला चलता जाएगा। आगे है जी माल्टोज। माल्टोज मजमुआ है 2 मालिक्यूल्स का। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेंगे, जब ग्लूकोज के यानी 2 मालिक्यूल मिलेंगे तो बनेगा माल्टोज। और ये कहाँ पाया जाता है, ये सीरीज दालों में पाया जाता है या डाइजेस्टिव ट्रैक में पाया जाता है। अच्छा, डाइजेस्टिव ट्रैक में कैसे, कि जब हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है, आपको पता है स्टार्च हमारे मुंह में ही उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक में जाती है स्टार्च। जो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो वहाँ पर जो स्टार्च की ब्रेकडाउन से माल्टोज बनता है, तो इसलिए ये डाइजेस्टिव ट्रैक में भी पाया जाता है। और इसकी ब्रेकडाउन करने के लिए, माल्टोज की ब्रेकडाउन करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम मौजूद है उसे हम बोलते हैं माल्टेज एंजाइम। स्टार्च की ब्रेकडाउन के लिए जैसे अमाइलेज एंजाइम था, इसी तरीके से माल्टोज की ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास एंजाइम है माल्टेज। नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज, जब एक ग्लूकोज का मालिक्यूल और एक फ्रुक्टोज का मालिक्यूल जब मिलेंगे तो नेक्स्ट जो मालिक्यूल बनेगा वो हमारे पास होगा सुक्रोज। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। एंड सुक्रोज इज एन अदर मालिक्यूल। रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज, क्या है ये, रिड्यूसिंग शुगर भी कहलाता है। इसका यूनिट क्या है, इसका फार्मूला यूनिट है C12H22ON11, इसका जनरल फार्मूला है। और शुगर कैन इसका सोर्स है, यानी जो गन्ने का रस है उसके अंदर जो शुगर की फॉर्म पाई जाती है वो है सुक्रोज, और वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनती है। अब सुक्रोज की डाइजेशन के लिए जो हमारे पास एंजाइम मौजूद है उसका नाम है सुक्रेज। सुक्रेज ऐसा एंजाइम है जो डाइजेशन करता है किसकी, सुक्रोज की। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज, जब एक लैक्टोज का मालिक्यूल और एक ग्लूकोज का मालिक्यूल कंबाइन होंगे तो हमारे पास लैक्टोज बनेगा। और लैक्टोज हमारा पाया जाता है मिल्क के अंदर, दूध के अंदर ये पाया जाता है। और इसकी ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम हमारे पास मौजूद है वो है लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम की मदद से हम ब्रेकडाउन करते हैं किसकी, लैक्टोज की। उसके बाद ये था हमारा ओलिगोसैकराइड, और ओलिगोसैकराइड में हमने माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज को पढ़ा। फिर इनके सोर्सेज पढ़े कि कहाँ से हमें हासिल होते हैं।
और किन किन मालिक्यूल के मिलने से ये बनते हैं और कौन कौन से एंजाइम इनको डाइजेस्ट करते हैं। आइए पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, सेकेराइड शुगर, एक से ज़्यादा शुगर। अबंडेंट इन नेचर, कहते हैं फितरत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मतलब। ब्रांच्ड आर टेस्टलेस, ये ब्रांच्ड होते हैं और क्या होते हैं, टेस्टलेस, यानी बद जायका, इनका कोई जायका नहीं होता। पॉलीसेकेराइड जो होंगे वो नेचर में पाए जाने वाले अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट की टाइप है और ये ब्रांच होंगे और ये टेस्टलेस होंगे, इनका कोई जायका नहीं होगा। सेवरल मोनोसेकेराइड यूनाइट बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी एक मोनोसेकेराइड है तो दूसरे मोनोसेकेराइड के दरमियान दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे और दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो मोनोसेकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए मिले होंगे तो क्या बनाएंगे, वो पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब मैंने पहले आपको बताया कि एक से ज़्यादा, तो जब एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, ठीक है, मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए मिलेंगे तो क्या वो जो चेन बनेगी, ब्रांच बनेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि पॉलीसेकेराइड ब्रांच भी होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका वज़न ज़्यादा होता है, पॉलीसेकेराइड का वज़न ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारे पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, इन सब का वज़न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सुक्रोज के। लेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं या फिर पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाते हैं या फिर टोटली तौर पर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में मुकम्मल तौर पर ये हल नहीं होते। उसके बाद ये हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आप ध्यान में रखिएगा, हमने इसको स्टार्च के अंदर ही पढ़ना है। स्टार्च, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और ये पाया जाता है फ्रूट्स के अंदर, जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर स्टार्च पाया जाता है, ग्रेन्स दानों के अंदर, सीड बीजों के अंदर और ट्यूबर्स आलू के अंदर, ठीक है। ये आलू, सीड्स, ग्रेन और फ्रूट के अंदर स्टार्च पाया जाता है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल, एनिमल के लिए कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, यानी हम एनिमल ने जो भी फूड यूज़ करते हैं उनमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, यील्ड ग्लूकोज मालिक्यूल, जब स्टार्च को हम हाइड्रोलाइज करेंगे यानी स्टार्च की ब्रेकडाउन करेंगे तो जो मालिक्यूल बनेगा हमारे पास वो कौन सा होगा, वो हमारे पास ग्लूकोज होगा। और आगे नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है जी, चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कह लें कि बहुत ज़्यादा कह लें कि फॉर्म है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, कहाँ पे स्टोर होता है, एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर होता है। तो क्या चीज़, ग्लाइकोजन। अच्छा, ग्लूकोज जो होता है ना हमारा, हम फूड लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोज बनता है। अब वो ग्लूकोज बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो होने वाला ग्लाइकोजन स्टोरेज हमारे पास ऑर्गन है वो लीवर है और हमारे मसल्स है। हमारे मसल्स और लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये हल नहीं होते ग्लाइकोजन, यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। और जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये हमें क्या देते हैं, ये ग्लूकोज मालिक्यूल देते हैं। नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज कंपोनेंट ऑफ सेल वाल है, यानी आपने प्लांट सेल के अंदर सेल वाल पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वाल नहीं होती। तो जो सेल वाल है, सेल वाल का मेन जो कंपोनेंट है, मेन पार्ट है, वो क्या है, सेलुलोज है। और इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होता। ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज मालिक्यूल, इसे भी जब क्या लें कि हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये भी ग्लूकोज मालिक्यूल ही प्रोड्यूस करता है। नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, सेलुलोज को हम ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सेलुलोज है ये डाइजेस्ट हो जाता है हर्बीवोर्स के अंदर। हर्बीवोर्स जितने भी कह लें कि जड़ी बूटियाँ खाने वाले हैं ना, हर्बीवोर्स, उनके अंदर ये डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। वो कैसे डाइजेस्ट हो जाता है, हर्बीवोर्स के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सेलुलेज। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एंजाइम ये वाला नहीं पाया जाता। ह्यूमन डाइजेस्टिव के अंदर ट्रैक के अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं पाया जाता।
इस वजह से सेलुलोज जो हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते। ज़ाहिर सी बात है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो एंजाइम परफॉर्म कर रही होती है। तो जब ये वाला सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ही मौजूद नहीं है तो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि उनके अंदर भी सेलुलोज पाया जाता है। फंक्शन देखते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं। फाउंड इन ऑल पार्ट इन दी बॉडी, कि जिस्म के एक एक हिस्से में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। प्ले स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल। स्ट्रक्चरल रोल मतलब बॉडी के पार्ट्स बनने के अंदर, जैसे कि आपने देखा कि सेल जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट थोड़ी सी मकदार में पाई जाती है। तो देखिए, सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। तो जब हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इट मीन्स दैट कि ये तमाम बॉडी के पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद है मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल का, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल का ये मेन कंपोनेंट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर की सेल वॉल के अंदर भी ये पाया जाता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल, एनर्जी सेल के अंदर ये सोर्स ऑफ एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। कैसे? जो हम फूड खाते हैं, फूड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो वो बहुत सारी जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एज अ कहाँ से आती है? वो आती है हमारे कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल, कैसे? प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। प्लांट क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा इनकी ग्लूकोज की फॉर्म होती है वो उसको स्टोर कर लेते हैं, किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। और जो रूट्स और पौधे की जड़ें और पौधे के जो बीज होते हैं ये स्टोर करते हैं स्टार्च, शुगर को एज अ स्टार्च। रूट्स और पौधे के जो बीज हैं वो शुगर को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। लेकिन जब जर्मिनेशन होनी होती है, जब प्लांट ने जर्मिनेट करना होता है, तब क्या होता है कि ये जो स्टार्च है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है माल्टेज के अंदर, और माल्टेज को एज आ एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सम टाइम बाद औकात कॉल्ड एनिमल स्टार्च, यानी कहता है कि बाद औकात एनिमल स्टार्च, यानी एनिमल स्टार्च इसलिए कहेंगे कि एनिमल की बॉडी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होंगे, लेकिन किस फॉर्म में? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होंगे। प्लांट्स के अंदर वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। और जब क्या लें कि वर्किंग होगी तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी की जो एनर्जी नीड है वो पूरी होगी। लेकिन जब एक्स्ट्रा अमाउंट होगी ग्लूकोज की तो वही ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दी जाएगा किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। मेटाबॉलिक पाथवे है नेक्स्ट आ गया हमारे पास। मेटाबॉलिक पाथवे यानी जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हैं, जैसे कि फोटोसेंसिस है, रिस्पायरेशन है एंड मैनी मोर, ये सारे पाथवे किसकी प्रेजेंस में होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी में होते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, फिर बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज किसकी फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट्स की ही फॉर्म है। तो इस तरह से मेटाबॉलिक जितने भी रिस्पायरेशन के, सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर आपने देख ही लिया है कि CH बॉन्ड के अंदर जो CH बॉन्ड तोड़ता है तो बहुत हाई एनर्जी हमारे पास एनर्जी मालिक्यूल प्रोड्यूस होता है इन दी फॉर्म ऑफ ATP। और उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड राइबोस। राइबोस पाया जाता है RNA के अंदर, और डाईऑक्सी राइबोस यानी 2 राइबोस पाए जाएंगे किसके अंदर? DNA के अंदर। और राइबोस क्या है? राइबोस एक पेंटोज शुगर है, और शुगर जितने भी हो गए हैं कार्बोहाइड्रेट। तो मेन कंपोनेंट है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। तो ये है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग के तौर पर भी आपने याद करना है। और हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया, वो है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या है? अमाइलोज अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। अमाइलोज क्या होते हैं? अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज होते हैं, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज होते हैं। ये पहला डिफरेंस ये है। और दूसरा, जो अमाइलोज होते हैं वो सोल्युबल इन हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर जो अमाइलोज है वो सॉल्व हो जाते हैं, वो हल हो जाते हैं, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है वो गर्म या ठंडे पानी दोनों के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करना है, ये वाला लॉन्ग है। और पॉलीसेकेराइड का कंप्लीट लॉन्ग याद करना है, या इसका जो है फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स के, यानी हमारा आज का जो कार्बोहाइड्रेट था उसका कंप्लीट हमने विद उसकी क्लासिफिकेशन के साथ हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रोटीन।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी अपडेट है मिल सके। और इसके मतलब टॉपिक के मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।